हमारे जो वर्कर्स हैं उनसे ऐसे बात की जाती है कि यार तुम्हें पता नहीं था तुमने ये करना है। तो मैं कहती हूँ नहीं, वो भी तो इंसान है। अच्छा बस करें, कैमरामैन पीछे इमोशनल हो गए, रोने लग गए वो बेचारा। मैंने बहुत से यूनिवर्सिटी बॉयज़ को भी सिखाया हुआ है जिनके पास अर्निंग के ज़राए नहीं थे। यूनिवर्सिटी के बॉयज़ को ही क्यों? यूनिवर्सिटीज़ के बॉयज़ उनको ही क्यों? एंड उसके अलावा भी आ जाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा खालिद, एक नई कहानी के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं 22 साला अरूज फातिमा। उम्र तो इनकी कम है मगर इनके कारनामे बहुत ज़्यादा है। अगर हम बताते चलें तो इन्हें वुमेन एम्पावरमेंट पे सदारती अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा ये नेशनल प्लेयर भी हैं और ये साइकिलिस्ट भी हैं, साइकिल भी चलाती हैं, बास्केटबॉल भी खेलती हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ये अपनी छोटी सी उम्र में कर चुकी हैं। आइए इनसे इनकी कहानी जानते हैं कि आखिर इन्होंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया, कितना टफ था, कौन कौन सी रुकावटें फेस की और आज ये क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देखने के बाद हम बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपकी उम्र तो इतनी कम है मगर इतने सारे कारनामे कैसे? बस ये कि बचपन से मुझे शौक़ था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मैं अपने लिए कुछ करूं। इसके लिए ये कि मैं घर में ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन मेरे अंदर से स्टार्ट में ये था कि मैं किसी से मत लूं, मैं ख़ुद से करूं। मैं ख़ुद से करना चाहती थी कि अगर मुझे किसी ₹1 की भी ज़रूरत है ना तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े, बेशक वो अपने फादर है। अब गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं तो हम पेरेंट्स से लें, उनका हक़ है। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों ये चीज़ नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स से लूँ, बेशक वो मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, में ये चीज़ नहीं थी। सेकेंडली ये कि मैंने स्टार्ट ये किया मैट्रिक के बाद से। मुझे साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं अपनी फ्रेंड को देखती होती थी, वो साइकिलिंग करती थी स्कूल लेवल में। मुझे इतना ज़्यादा शौक़ आता था ना यार, मैंने भी करनी है, लेकिन मुझे आगे नहीं किया जाता था, टीचर्स की तरफ से आगे नहीं किया जाता कि नहीं आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकती। देन हम आपको आगे करेंगे, आपकी कोई ना कोई हड्डी टूट गई तो हम क्या करेंगे, आप इतनी स्मार्ट है। तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, तो मुझे कभी भी मतलब आगे नहीं आना। मैं हड्डी तुड़वाऊंगी। हाँ, मैं हड्डी तुड़वाऊँगी, मेरी टूटी भी थी एक दफ़ा, नाक की हड्डी टूट गई थी मेरी। मुझे क्रिकेट का बॉल बजा था। इसलिए आपका नोज ऐसे यार नहीं अच्छा, तो फिर ये कि मैं कॉलेज लेवल पे गई, वहाँ पे मुझे खुद ब खुद टीचर्स ने आगे किया। देन आप खड़ी हो जी, मुझे आवाज़ आई मिस अरूज आप खड़ी हुई। मैंने कहा है मैं? कहते जी आप। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया, उन्होंने सबसे पहले मुझे बास्केटबॉल के पोल के अंदर खड़ा किया। मैं कहा मुझे तो आता नहीं। कहते नहीं हम है ना, हम आपको सिखाएंगे, आप करेंगी, हमने आप में वो चीज़ देखी है कि आप करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो शुक्र है किसी ने तो देखी। चलो कुछ तो मुझ में नज़र आया, किसी मुझ में नज़र आया किसी ने। वो मेरी फ़र्स्ट अचीवमेंट थी कि जो मेरे टीचर्स ने मुझे खुद आगे किया था, उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ देखी थी कि हाँ ये बंदी कर सकती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ तक कि उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने किया, तो नेशनल लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में मेडल विन किया। उसके अलावा गोल्ड मेडल? जी गोल्ड मेडल। वो वाकई सोने का होता है या फिर गोल्ड प्लेटेड होता है? गोल्ड प्लेटेड होता है। बहुत अफसोस की बात है, ये लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं, इतना खेलती हैं, जम के इन्होंने खेला होगा कि वही गोल्ड मिलेगा, बाद में बेच के मैं चॉकलेट्स लूँगी, काफ़ी ज़्यादा बालू लूँगी और एंड में जाके वो हाँ वो गोल्ड प्लेटेड होता है तो हमें थोड़ा सा गुजारा करना पड़ता है, लेकिन नाम तो आ जाता है ना। हाँ। लेकिन नाम तो आ जाता है ना। हाँ। तो उसके बाद साथ साथ मैंने बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल तीनों गेम्स एक साथ करती थी। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक होता था कि यार मैं क्रिकेट भी करूं, मैं सब कुछ करना चाहती हूं। देन क्रिकेट के पोल में चली गई एक दफ़ा, तो सर ने एक बॉल कैच करवाया, देन मेरी नाक की हड्डी पे सीधा आकर बजा कैच करते हुए। उसके बाद मैं क्रिकेट में कभी नहीं गई। मैंने कहा नहीं ये स्किप कर देते हैं, बाकी सारा कुछ करेंगे। तो साइकिलिंग मैंने की हुई है पंजाब लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा मैं उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने कहा यार इससे अर्निंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, मतलब मैं फ़ेमस तो हो रही हूँ, मेरे ड्रीम्स तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन अर्निंग मैं कहाँ से लाऊँ। तो फिर मैंने एक छोटा शॉर्ट बिज़नेस स्टार्ट किया, जिससे मैंने ये माइंड में बिठाया कि मैं खुद भी करूँ, दूसरों को भी सिखाऊँ। कि वो औरतें, कुछ ऐसी औरतों को मैंने देखा घर में बैठी होती थी, उनके पास अर्निंग के ज़राए नहीं थे, उनके पास उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता था। देन मैंने कहा अगर मैं उनको सपोर्ट बनूँ, मैं उनको बताऊँ कि यार आप लोग किस तरीके से, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है ना तो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वर्कआउट कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। देन मैंने ऐसी औरतें ढूंढी। अब देखिए घर घर जाकर तो मैं ढूंढ नहीं सकती थी, मैंने ऑनलाइन इस चीज़ को ऑनलाइन स्टार्ट किया।
मैंने बहुत से पेजेस ज्वाइन किए जिसमें मैंने पोस्टिंग की कि वो औरतें, वो ख़वातीन, इसमें ये नहीं कि हम कहेंगे कि औरतें ही ज़्यादा मज़लूम होती हैं, हम बॉयज़ को भी प्रेफर करेंगे कि मैंने बहुत से यूनिवर्सिटी बॉयज़ को भी सिखाया हुआ है जिनके पास अर्निंग के ज़राए नहीं थे, बॉयज़ और गर्ल्स यूनिवर्सिटी के बॉयज़ को ही क्यों? जिसके बॉयज़ उनको ही क्यों? एंड उसके अलावा भी आ जाते थे। अब जैसे बहुत से शॉपकीपर्स भी होते थे मेरे पास। अब बात आपने क्लियर की। हाँ, वो थोड़ा स्किप हो गया था। अच्छा, तो देन ऐसे ही मैंने मतलब बहुत से लोगों को सिखाया, करते 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 खाया क्या? मैंने उनको बताया कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या आप घर से बाहर नहीं जा सकते, मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, तो नेट पैकेज भी सबके पास होता है, आप फेसबुक से ही आप बहुत से बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे मैं अब ये था कि मैं डिज़ाइनर थी, मेरे पास बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड होती थी, जैसे बैग, ज्वेलरी, ऑनलाइन शॉपिंग करने का तो हर बंदे को शौक़ होता है। तो ऐसे होता था कि चीज़ मैं प्रोवाइड करती थी, मैंने अलग से बहुत से शॉपकीपर से डीलिंग की हुई थी, मैं चीज़ उठा लाती थी और आगे मैं जिनको मैंने सिखाया वो टोटल 110 जो थे गर्ल्स एंड बॉयज़ वो जमा हो गए थे मेरे पास, ऐसे नीडेड बॉयज़ एंड गर्ल्स जिनको वाकई ज़रूरत होती थी। देन वो मेरे से चीज़ लेते थे। अब चीज़ कैसे कि मैं वो डिफरेंट सिटीज़ के थे, ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ थे वो मिक्स थे, ठीक है। अब मैंने बात थी कि मैंने उनको देनी कैसे है चीज़, मैं उनके घर तो दे नहीं सकती थी, मैं उनको ऑनलाइन जिस तरीके से मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया उसी तरीके से मैं उनको चीज़ प्रोवाइड करती थी। तो देन इसी तरीके से वो आगे सेल आउट करते थे, अपनी अपनी डीलिंग की बात है, वो उसको कितने में सेल करते, मेरा होलसेल रेट होता था, मैंने उनको कम प्राइस में देनी होती थी, आगे उनकी मर्ज़ी है, वो एक चीज़ 1000 प्रॉफिट लगा कर सेल कर दें तो कपड़े बेचने वाली आंटी। नहीं, मैं बैग्स भी सेल करती थी, बहुत कुछ था मेरे पास जी। तो फिर सदारती अवार्ड तक आप कैसे पहुंचे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सी औरतों को सिखाया, इसी तरीके से औरतें सिखाती करती वो बहुत ज़्यादा तादाद हो गई। तो अब मैं पीछे से कॉलेज लेवल से एक बहुत ज़्यादा कह लें कि अच्छा बच्चा जो होता है उनका टॉपर बच्चा, वो बच्चा था मैं मल्टी टैलेंटेड थी, मैंने स्पोर्ट्स में भी विन किया, साथ में जॉब कर रही थी, साथ में मैं मास्टर्स कर रही थी, साथ में मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री कंप्लीट कर रही थी, देन साथ में मैं बिज़नेस भी स्टार्ट करी थी, बिज़नेस, जॉब, डिग्री, देन वो आप सारा कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। देन वो सारा कुछ साथ साथ करी थी। यही चीज़ जब मेरे पिछले कॉलेज वालों को पता चली, देन इसी तरीके से आगे 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 करते करते मेरी जो थी प्रोफाइल वो आगे तक गई, देन मुझे फिर इनवाइट किया गया। क्या बात है। अच्छा, अवार्ड लेते हुए कैसा लगा? फीलिंग वाह, बहुत नाइस थी फीलिंग। या ये था कि पहली दफ़ा सदर को देख रही थी। एक्चुअली इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक रीज़न है कि मैं बताऊंगी कि ये जस्ट मैंने सोचा था जब मैं बहुत छोटी थी, फर्स्ट ईयर की। अब देखें बच्चियां, उनको कुछ पता नहीं होता, उनको ये होता है भाई हम कॉलेज में आ गए, मुझे ये नहीं था, उन्हें फैशन का भी पूरा पता होता है। हाँ राइट। तो मुझे ये था यार मैंने कुछ करना है, एक दिन मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, तो बस हाँ। और मैं जब मुझे सदर पाकिस्तान ने अवार्ड दिया, आरिफ अलवी ने, तो उन्होंने कहा अरूज फातिमा कम ऑन स्टेज, मैंने कहा वाह, ये तो मैंने सोचा था एक दिन और वो हो गया है। तो जस्ट सोचा और एम बनाया, ड्रीम्स थे मेरे, उन ड्रीम्स को मैंने खुद पूरा किया, किसी पे मैंने नहीं रखा कि यार मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मेरे पेरेंट्स मुझे दें या उनका हक है तो वो दें, नहीं, मैंने खुद किया। मैं आपको बात बताऊँगी कि कॉलेज जब मैं जाती थी तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे क्योंकि मैं किसी से लेती नहीं थी, तो मुझे और घर वाले देते नहीं थे। वो देते थे, वो ऑफर्स देते थे कि तुम इतना जलील होकर जाती हो, तुम लो हमसे। तो मैं कहती नहीं, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं खुद जाऊँगी। मैं देखो बाकी के लोग जो होते हैं जिनके पास नहीं होता वो भी तो जाते हैं, किस किस तरीके से रूल के जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती। देन मैंने सुबह उठा करना होता था टाइम से पहले, 1 घंटा पहले मैंने पैदल सफ़र किया करना होता था। मैं चलती बीच में मुझे थोड़ा सा रोना भी आता था, यार मैं मतलब क्यों जा रही हूँ पैदल। मैंने कहा नहीं, बाकी जो मतलब जिनके पास नहीं होता वो भी तो करते हैं ना, मैं भी करूँगी। तो मज़े की बात यह कि अभी तक मैं ऑफिस जाती हूँ तो भी मैं पैदल आती जाती हूँ, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा खाना यहाँ भी आप पैदल ही आई हैं? नहीं, यहाँ मैं ऊपर पे आई हूँ। अच्छा, तो ये मेरी स्टार्ट से है कि अगर कोई छोटे लेवल का बंदा है वो कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अब मैंने बहुत से लोग देखे मेरे ही ऑफिस में, अगर बात की जाए तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनसे ऐसे बात की जाती है कि यार तुम्हें पता नहीं था तुमने ये करना है। तो मैं कहती हूँ नहीं, वो भी तो इंसान है, अगर वो ये चीज़ है। या मेरे कैमरामैन को मुझ पे गुस्सा आ रहा है अब। आप उसको ख़राब करके जा रही हैं। कि वो देखे ना कि
आखिरकार आप अपनी उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखें, क्या आप उसकी जगह पे। अच्छा बस करें, कैमरामैन पीछे इमोशनल हो गए, रोने लग गए वो बेचारा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको रुकावटें कौन सी अंदर पैदा हुई, कौन कौन सी रुकावटें थी? आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? उन्होंने ही कहा कि बैजा आराम ना की तू लगी रहनी। मुझे बहुत सी ऑफ़र्स आई थी, मुझे आर्मी ऑफ़र्स आई थी कि आप आएँ आर्मी ज्वाइन करें। ऐसी बात है, गेम्स के बाद सबसे बड़ी ऑफ़र आर्मी की आती है। इस्लामाबाद फ्री यूनिवर्सिटी की ऑफ़र आई थी, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। मुझे कहते नहीं आप लड़की हो, लड़कियाँ नहीं जा सकती। मैं कहूँ लड़की हूँ तो क्या हुआ, कर सकती हूँ। तो मुझे कहा जाता था नहीं लड़कियाँ नहीं करती होती, लड़की लड़की ही होती है, उसने शादी करनी होती है और जाना होता है। मैं कहा नहीं, इस चीज़ को मैं गलत साबित करूँगी। लड़की लड़की नहीं होती, लड़की बहुत कुछ कर सकती है। हाँ मैं कह सकती हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो सिर्फ आवारागर्दी के लिए बाहर जाती हैं, अगर आउट ऑफ सिटी भी जाना होता, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। हर किसी के बारे में ये थिंकिंग हम रखें, मेरे ख्याल से ये अच्छी नहीं है कि डिफरेंट होती हैं। क्या आप उन आवारा लड़कियों को पैगाम देना चाहेंगे? आई थिंक सो अपने मामा पापा की मनी वेस्ट ना करें। कुछ अपने आप को अगर वो कुछ बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप अपने में एम पैदा करें, आप बनाएं, उनकी वेस्टिंग ना करें। कभी आपने भी तो माँ बाप बनना है ना, तो अगर आप माँ बाप बन के सोचें, आपकी लड़की कल को किसी के साथ भी भाग जाएगी, या फिर आपकी लड़की किसी के साथ भी मतलब बात करेगी, या अगर वो यूनिवर्सिटी जाएगी, कॉलेज जाएगी, जस्ट फैशंस करेगी और आ जाएगी और फिर साल के एंड पे फेल हो जाएगी, तो आप पे क्या बीतेगी। जस्ट ये सोचें और फिर अपने आप को सही करें, मेरे ख्याल से। ये लड़की शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। अरूज फातिमा बेशक काबिल थी सदारती अवार्ड के, क्योंकि इनमें बहुत सारे टैलेंट हैं, मल्टी टैलेंटेड है और माशाल्लाह से इन्होंने खुद को स्टैंड किया है, खुद के पाँव पे खड़ी हुई हैं। घर वालों के पाँव पे इन्होंने खड़े होने नहीं दिया, खुद को पैदल आती हैं, पैदल जाते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो इसमें ये भी आप लोगों के लिए सबक है कि थोड़ा सा मनी को बचाएँ, पेट्रोल महंगा हो चुका है तो पैदल आया जाया करें। उसके अलावा आप फिट भी रहेंगे और इनसे सीखें, जैसे ये काम कर रही हैं दूसरे लोगों के लिए आप भी काम करें और इसको अपना बिजनेस बना लें। गरीबों के लिए काम करना भी एक बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। आपको इनकी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताएं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे अगली वीडियो तक दे इजाज़त, वस्सलाम।